अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट और हम सीखेंगे कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है और किसी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता कैसे लगाया जाता है। द रिएक्टेंट विच लिमिट द रिएक्शन, ये ऐसा रिएक्टेंट है जो रिएक्शन को लिमिट में रखता है। ये ऐसा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट की अमाउंट को एक लिमिट में, एक कंट्रोल में रखता है। तो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो हम मिसाल से समझते हैं। हमने सैंडविच तैयार करने हैं, तो हमारे पास सैंडविच तैयार करने के लिए बिफोर रिएक्शन 58 स्लाइसेस हैं और 30 कबाब हैं। तो हमने देखना है कि हमारे कितने सैंडविच तैयार होंगे। याद रखें कि एक सैंडविच की तैयारी के लिए 2 स्लाइसेस और 1 कबाब इस्तेमाल होगा, तो एक सैंडविच तैयार हो जाएगा। जब 58 स्लाइसेस इस्तेमाल होंगे तो 29 सैंडविच बन सकेंगे और 58 स्लाइसेस के साथ 29 कबाब भी इस्तेमाल होंगे। एट द एंड हमारे पास 29 सैंडविच तैयार हो जाएंगे। आफ्टर रिएक्शन 58 स्लाइसेस सारे इस्तेमाल हो गए और स्लाइसेस 0 बच गए, जबकि 30 कबाब में से 29 कबाब सैंडविच बनाने में इस्तेमाल हो गए। 1 कबाब बच गया और एट द एंड हमें 29 सैंडविच हासिल हो गए। तो हमने देखा कि आफ्टर रिएक्शन स्लाइसेस खत्म हो गए। तो जो रिएक्टेंट अर्ली कंज्यूम हो जाता है, पहले खत्म हो जाता है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और स्लाइस कंट्रोल कर रहे हैं कि 29 सैंडविच बनेंगे, क्योंकि स्लाइस पहले खत्म हो गए, इसलिए प्रोडक्ट जितना बनना था बन गया। वो स्लाइस कंट्रोल कर रहा है। तो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कंट्रोल करेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इस रिएक्शन में स्लाइस जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हैं। हमने देखा कि स्लाइस की वजह से जो प्रोडक्ट है वो एक लिमिट में रही है और स्लाइस जो है उसकी वजह से कम सैंडविच बने हैं, 29 सैंडविच बने हैं। इसी वजह से स्लाइस की वजह से कम सैंडविच बने हैं, तो जिसकी वजह से कम प्रोडक्ट बनता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट स्लाइस है। कबाब क्योंकि बच गए हैं, तो जो रिएक्टेंट बच जाता है वो एक्सेस रिएक्टेंट होता है, यानी नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। एक और मिसाल से समझते हैं, जरा गौर करें। ए का रिएक्शन बी के साथ होता है, तो प्रोडक्ट जो बनता है वो सी है। अगर हम इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो ए का 1 मोल बी के 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो सी का 1 मोल बन जाता है। बिफोर रिएक्शन हमारे पास 5 मोल ए है और 10 मोल बी है। तो हमने देखना है कि हमारे पास सी कितना बनेगा, सी के कितने मोल बनेंगे, और हमने ये देखना है कि ए और बी में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इसके ए के 1 मोल के साथ बी का 1 मोल इस्तेमाल होगा। जब हमारे पास ए के 5 मोल हैं, बी के 10 मोल हैं, तो ए के 5 मोल के साथ बी के भी 5 मोल इस्तेमाल होंगे और सी के 5 मोल बन जाएंगे। तो आफ्टर रिएक्शन ए के 5 मोल इस्तेमाल हो जाएंगे, तो ए का कोई मोल नहीं बचेगा, ए पहले खत्म हो जाएगा। 10 में से 5 मोल बी के इस्तेमाल होंगे और 5 मोल आफ्टर रिएक्शन बच जाएंगे और 5 मोल सी यानी प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमने देखा कि यहां ए के 5 मोल के साथ बी के 5 मोल इस्तेमाल हुए और 5 मोल बच गए और ए मुकम्मल तौर पे कंज्यूम हो गया, पहले खत्म हो गया। तो इस रिएक्शन में जो एल आर है यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो ए है, क्योंकि ए पहले कंज्यूम हो गया है और ए कंट्रोल कर रहा है
कि सी यानी प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो जो रिएक्टेंट ये बात कंट्रोल करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इस रिएक्शन में ए लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ए कंट्रोल कर रहा है कि सी 5 मोल बनेगा। तो जो रिएक्टेंट कंट्रोल करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और ए की वजह से जो सी प्रोडक्ट है वो कम बनी है, तो जिसकी वजह से प्रोडक्ट कम बनता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इस रिएक्शन में ए लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तारीफ देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। द रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ये ऐसा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। तो इस रिएक्शन में ए जो है वो प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल कर रहा है, तो ए लिमिटिंग रिएक्टेंट है। एक और डेफिनेशन देखते हैं। द रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर, तो इस रिएक्शन में ए जो है वो पहले खत्म हो गया था, बी बच गया था, तो ए पहले खत्म हो गया, अर्ली कंज्यूम हो गया। जो रिएक्टेंट अर्ली कंज्यूम होता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। एक और डेफिनेशन देखते हैं। द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो ये ऐसा रिएक्टेंट होता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट कम बनती है। तो ए की वजह से यहां सी के मोल यानी प्रोडक्ट के मोल कम बने हैं, तो ए लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा इस रिएक्शन में। स्टूडेंट के ज़हन में एक सवाल रहता है कि हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का कैसे पता लगेगा। हाउ टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का कैसे पता लगा सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम के हल के लिए मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी से लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता लगा सकेंगे। इससे पहले एक बात याद रखें कि ये इक्वेशन में फार्मूले के साथ ये जो नंबर लिखा हुआ है ये स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो यहां H2 का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और O2 का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो आपको स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का पता होना चाहिए कि ये नंबर जो बैलेंस इक्वेशन में फार्मूले के साथ लिखे हुए हैं ये स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अब हम ट्रिक देखते हैं कि कैसे ट्रिक के जरिए हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता लगाएंगे। तो हमने करना क्या है कि ये दो रिएक्टेंट है, तो हमने दोनों रिएक्टेंट का मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो लेनी है। यानी अगर हमारे पास ये H2 के मोल है तो मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये मोल और स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रेशियो लेंगे। फिर हम ऑक्सीजन के मोल और ऑक्सीजन के स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रेशियो लेंगे। तो मोल और स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रेशियो लेंगे। दोनों रिएक्टेंट में से जिसकी मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लोएस्ट होगी, सबसे कम निकलेगी, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ये सिंपल सा तरीका है। मिसाल से समझते हैं कि कैसे हम मोल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी स्ट्रिक के जरिए लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता लगाते हैं। तो यहां गौर करें कि हाइड्रोजन गैस के 2 मोल जब ऑक्सीजन गैस के 1 मोल से रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल वाटर बन जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम देखते हैं कि H2 और O2 में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो 2 मोल H2 के हैं, 2 मोल ऑक्सीजन के हैं। तो हमने देखना है कि हमारे पास वाटर कितना बनेगा। हमें पता है कि हाइड्रोजन के 2 मोल के साथ ऑक्सीजन का 1 मोल इस्तेमाल होगा। तो जब इसके 2 मोल इस्तेमाल होंगे तो ऑक्सीजन के 2 मोल में से 1 मोल इस्तेमाल होगा और 2 मोल वाटर बन जाएगा। तो यहां गौर करें कि 2 मोल इसके इस्तेमाल हुए यानी 4 ग्राम इसके इस्तेमाल हुए और 2 में से 1 मोल इसका इस्तेमाल हुआ यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन इस्तेमाल हुए और 36 ग्राम पानी बन गया यानी 2 मोल वाटर बन गया।
बिफोर रिएक्शन इसके 2 मोल थे, इसके भी 2 मोल थे। आफ्टर रिएक्शन 2 मोल H2 के कंज्यूम हो गए, तो मोल जो है H2 के खत्म हो गए, यानी H2 अर्ली कंज्यूम हो गया। और O2 के 2 मोल में से 1 मोल कंज्यूम हो गया और 1 मोल बच गया, क्योंकि H2 पहले कंज्यूम हो गया, इसलिए H2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब हम उस ट्रिक के जरिए समझते हैं। तो हमने सबसे पहले मोल टू स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो ऑफ H2 लेंगे। तो हम देखते हैं कि यहां हमारे पास H2 के मोल 2 हैं, तो हम H2 के मोल लिखेंगे 2, और बैलेंस इक्वेशन में जो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो भी 2 हैं, तो नीचे लिखेंगे स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो H2 है उसकी मोल टू स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो 1 आ गई है। अब हम मोल टू स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो ऑक्सीजन की लेते हैं। तो हम गौर करें तो ऑक्सीजन के हमारे पास 2 मोल हैं, तो ऊपर मोल लिख देंगे, और स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑक्सीजन का इक्वेशन में 1 है, तो नीचे 1 लिखा जाएगा। तो 2/1 मीन 2। तो यहां गौर करें कि हाइड्रोजन के स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 निकला, और हाइड्रोजन का मोल टू स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो 1 निकली, और ऑक्सीजन की मोल टू स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो 2 निकली। तो यहां मोल टू स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो हाइड्रोजन की कम निकली, तो जिसकी मोल टू स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो कम निकलती है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इस रिएक्शन में H2 जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का काम कर रहा है। ये सिंपल सा तरीका है कि जिसकी मोल टू स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो कम निकलती है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। क्वेश्चन है व्हाई वन रिएक्टेंट यूज्ड इन एक्सेस। एक रिएक्टेंट एक्सेस में क्यों लिया जाता है, ज्यादा मिकदार में क्यों लिया जाता है? तो देखते हैं। टू एंश्योर दैट all the expensive reactant used completely in a chemical reaction। एक चीज एक्सेस में इसलिए ली जाती है ताकि जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है वो मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल हो जाए। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बनाता है, तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन एक्सेस में ली जाती है और हाइड्रोजन जो है वो लिमिटेड लिया जाता है। बेसिकली हाइड्रोजन जो है वो एक्सपेंसिव है, इसलिए एक चीज एक्सेस में ली जाती है ताकि जो एक्सपेंसिव चीज है वो मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल होके प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, एक्सपेंसिव चीज जाया ना हो। दूसरा, टू मेक रिएक्शन अकर फास्टर। एक चीज एक्सेस में इसलिए ली जाती है कि रिएक्शन फास्ट हो। तो जब यहां ऑक्सीजन एक्सेस में होगा तो H2 से रिएक्शन करके फास्ट रिएक्शन होगा, तेजी से प्रोडक्ट बनाएगा, तेजी से वाटर, जल्दी वाटर बनेगा, यानी रिएक्शन फास्ट होगा। तो 2 वजह है एक्सेस में लेने की। एक तो ये कि एक्सपेंसिव रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे यूज हो, और दूसरा ये कि रिएक्शन फास्ट होना चाहिए। एक और क्वेश्चन है कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन से स्टेप्स हैं? तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए 3 स्टेप हैं। हम तीनों स्टेप्स को एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो पहला स्टेप है कैलकुलेट मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो सबसे पहले हमें जो रिएक्टेंट गिवन होते हैं हमने उसके मोल मालूम करने होते हैं। इस इक्वेशन पे गौर करें तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो रिएक्शन में हमें एल्यूमिनियम के 54 ग्राम दिए गए हैं और ऑक्सीजन के 160 ग्राम दिए गए हैं। हमने पता लगाना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कितनी अमाउंट बनेगी। तो हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो पहला स्टेप करना है वो हमने मोल कैलकुलेट करने हैं रिएक्टेंट के। तो हम एल्यूमिनियम के मोल भी कैलकुलेट करेंगे और ऑक्सीजन के मोल भी कैलकुलेट करेंगे। एल्यूमिनियम के मोल के लिए मास ओवर मोलर मास। तो एल्यूमिनियम का मास 54 है, उसका मोलर मास 27 है, तो एल्यूमिनियम के 2 मोल आ गए। मोल ऑफ ऑक्सीजन मास ओवर मोलर मास, तो हमारे पास ऑक्सीजन का मास 160 ग्राम है
और मोलर मास ऑक्सीजन O2 का 32 होता है, 32 होता है। तो हमारे पास ऑक्सीजन के 5 मोल आ गए। तो हमने पहला स्टेप कर लिया, यानी हमने रिएक्टेंट की जो हमें ग्राम दिए गए थे उससे हमने मोल दोनों रिएक्टेंट के कैलकुलेट कर लिए। अब दूसरा स्टेप देखते हैं। इन सेकंड स्टेप फाइंड आउट मोल ऑफ प्रोडक्ट। सेकंड स्टेप में हमने प्रोडक्ट के मोल निकालने हैं बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हम प्रोडक्ट के मोल निकालते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये इक्वेशन है जिसमें 4 मोल एल्यूमिनियम के 3 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो हमने प्रोडक्ट के मोल निकालने के लिए एक रिएक्टेंट के मोल की रेशियो लेनी है प्रोडक्ट के साथ और दूसरे रिएक्टेंट के मोल की रेशियो लेनी है प्रोडक्ट के साथ। तो हम देखते हैं एल्यूमिनियम रेशियो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बैलेंस इक्वेशन पे गौर करें तो जब 4 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है तो 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। इसका मतलब जब इसके 4 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके 2 मोल बनेंगे। जब इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसके 2/4 मोल बनेंगे। और जब एल्यूमिनियम के हमारे पास क्योंकि 2 मोल हैं तो जब इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 1 मोल बनेगा। इसी तरह हम ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी प्रोडक्ट की रेशियो लेंगे। तो इक्वेशन पे गौर करें, जब इसके 3 मोल रिएक्ट करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 2 मोल बनते हैं। तो जब ऑक्सीजन के 3 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके 2 मोल बनेंगे। जब ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 2/3 मोल बनेंगे। हमारे पास ऑक्सीजन के 5 मोल हैं तो 5 मोल से 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मोल Al2O3 बनेंगे, यानी 3.33 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेंगे। तो हमने देखा कि एल्यूमिनियम के 2 मोल से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 1 मोल बना और ऑक्सीजन के 5 मोल से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 3.33 मोल बने। तो हम स्टेप नंबर 3 देखते हैं, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। हम देखेंगे कि किसने कम प्रोडक्ट बनाई है। तो कम प्रोडक्ट जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एल्यूमिनियम ने बनाई है। तो इसलिए यहां कम प्रोडक्ट एल्यूमिनियम की वजह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कम प्रोडक्ट बनी है, इसलिए इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अल्लाह हाफिज।